वो जो जो भी हुआ सारा बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये चौधरी परवेज इलाही साहब क्योंकि वहाँ पे स्पीकर है तो वहाँ की सारी सिक्योरिटी सारे मामलात इनके कंट्रोल में है, तो उन्होंने बजाय इसके कि मामलात को मैनेज करके जो है वो आज का इंतखाब का अमल जो था उसको मुकम्मल करते, लेकिन क्योंकि वो खुद कैंडिडेट थे और खुद हार रहे थे तो उन्होंने सारे अमल को जो है ना वो सबूताज करने की कोशिश की और इंतहाई घटिया लेवल तक गए कि वहाँ पे लोगों को जो है वो हाथापाई के ऊपर उभारा और लोगों को कहा कि वो स्पीकर की चेयर के ऊपर हमलावर हो जाए। डिप्टी स्पीकर को जो है वो उन्होंने पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाया। तो ये फिर बाद में जो डिप्टी स्पीकर थे जिनको आज इस इंतखाब के करवाने का इख्तियार था, तो उन्होंने फिर बाहर से सिक्योरिटी को जो है उसको तलब किया और तलब करने के बाद फिर उस सिक्योरिटी के जरिए से उन्होंने वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल करवा रहे हैं। राणा साहब, कहा यह जा रहा है कि क्योंकि ये लोग तो इश्तियाल दिला रहे थे, अंदर मौजूद थे, लोटे लेकर आए और हंगामाराई हुई, नारेबाजी की गई, लेकिन अब परवेज इलाही की जानिब से जो इल्ज़ाम आयद किया गया मुस्लिम लीग नून पर, हमजा शहबाज पर, उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि वो कह रहे कि इनकी इमाम पर सारा झगड़ा हुआ और उनकी पिटाई भी हुई। देखिए जी, ये तो वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो जब फिर झगड़े का आगाज होता है एक तरफ से जो है वो कोई हमला या कोई वार होता है तो फिर दूसरी तरफ से फिर उसका जवाब आता है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि दूसरी तरफ से किसी ने कुछ भी नहीं किया होगा, हो सकता है कि दूसरी तरफ से भी किसी ने, अगर आप किसी को भी तो आगे से अपने हाथ पांव मारेगा ना अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को जो है वो डिफेंड करने के लिए। लेकिन राणा साहब, जो पुलिस एहलकार अंदर आए असेंबली के कैमरे हैं, जी CCTV कैमरे वो सारी इस बात की गवाही दे देंगे कि पहले किसने शुरू किया। ठीक है, और जो पुलिस एहलकार अंदर मौजूद थे जिन्होंने अरकान पंजाब असेंबली पे हाथ उठाया, उनको भी मारा, उनके हवाले से क्या कोई कार्रवाई करेंगे? कोई कार्रवाई होगी उनके खिलाफ भी? नहीं, देखें वो तो स्पीकर की अथॉरिटी से है ना। स्पीकर के ऊपर जब उसके अपने ऊपर हमला हो गया और उसको बालों से खींचा गया, उसको थप्पड़ मारे गए, तो फिर जब उसने अपनी हिफाजत के लिए जिस सिक्योरिटी के लोगों को बुलाया है और उन लोगों ने फिर आके उसको डिफेंड किया है, उसकी हिफाजत की है, तो अब उस हिफाजत में अगर किसी ने एक्सेस किया है तो बिल्कुल स्पीकर को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और अगर उन्होंने जो है वो सारे झगड़े को रिजॉल्व किया है तो फिर उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है और स्पीकर की अथॉरिटी और उसके हुक्म के ऊपर किया है। राणा साहब, अभी आपके नंबर्स पूरे हैं और हमजा शहबाज मुतवक्की तौर पर बन जाएंगे वजीर आला पंजाब, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इस जीत पर क्या कहेंगे? जी, वो नंबर हमारे पास पूरे थे ही तो उन्होंने जो ये सारा सिलसिला किया। अगर उनके पास नंबर पूरे होते तो वो बड़े पुरअमन तरीके से इलेक्शन कराते। तो हमारे पास नंबर जब पूरे थे और उनको पता था कि हमने हार जाना है तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से चलो इसको जो है वो डिस्टर्ब किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और पंजाब असेंबली में कशीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।